अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिसऑर्डर की डेफिनेशन देख लेते हैं। आर डिसऑर्डर रेफर्स टू एन एबनॉर्मल मेंटल और फिजिकल कंडीशन। ठीक है, डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, किसी भी किस्म की मेंटल कंडीशन हो सकती है या फिजिकल। ठीक है, पर्सन जो है वो मेंटली या फिजिकली इल हो सकता है या उसकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी फिजिकल चेंजेस चल रही होती हैं जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, जबकि डिसेबिलिटी में क्या होता है, डिसेबिलिटी में ये होता है कि जो पर्सन है वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं डेली लिविंग की, जिन्हें हम एडियल्स बोलते हैं, उन्हें प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता, उसमें लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है। ठीक है, जबकि डिसऑर्डर में जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर डिजीज़ चल रही होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एंग्जाइटी वगैरह, ठीक है, या एस्थमा वगैरह या डायबिटीज़, इस तरह की जो कंडीशंस है डैट आर कॉल्ड डिसऑर्डर। ठीक है, लेकिन डिसेबिलिटी में क्या होता है, डिसेबिलिटी में जैसे पैराप्लीजिया होता है कि लिम्स पैरालाइज होते हैं, वो चल नहीं सकता, अपनी रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकता, डैट इज़ कॉल्ड डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसऑर्डर में पर्सन जो है वो अपने डेली एक्टिविटीज़ के काम कर सकता है, जबकि डिसेबिलिटी में नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो ये मेन डिफरेंस है डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के दरमियान। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया डिसऑर्डर में क्या होगा कि पर्सन के अंदर, मतलब जिसे हम कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रही होती हैं। ठीक है, बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होता है, उसके अंदर कोई फिजिकल लिमिटेशन वगैरह नहीं दिख रही होती कि वो नहा नहीं सकता, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कपड़े नहीं बदल सकता, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो अपने सारे काम खुद कर सकता होता है। ठीक है, जबकि डिसेबिलिटी में ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि डिसऑर्डर हुआ है कोई भी पर्सन को, उसकी वजह से उसे नेक्स्ट आगे डिजीज़ की सिविरिटी की वजह से हो सकता है कि उसे डिसेबिलिटी हो जाए। ठीक है, कोई ऐसा डिसऑर्डर हो गया पर्सन को, एक ऐसी डिजीज़ हो गई है जो आगे चल के उसे पैरालाइज कर सकती है, जैसे स्ट्रोक वगैरह। ठीक है, स्ट्रोक एक डिसऑर्डर है, लेकिन जब वो पर्सन को पैरालाइज कर देगी तो डैट विल मूव टूवर्ड्स डिसेबिलिटी। ठीक है, तो डिसऑर्डर की वजह से पर्सन डिसेबिलिटी की तरफ जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिसऑर्डर के अंदर जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया वगैरह। ठीक है, फिजिकल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, जैसे एस्थमा होता है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं कि पैदाइशी तौर पर डिसऑर्डर्स हों, जैसे ऑटिज़म वगैरह। ठीक है, और डिफरेंट इस तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। होप सो अब आपको डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी का फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, जबकि डिसेबिलिटी मैंने आपको बताया, डिसेबिलिटी में क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अब अपने डेली लिविंग के काम भी नहीं कर सकता। ठीक है, वो डिपेंडेंट हो गया। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि उसके जो हाथ पाँव हैं वो पैरालाइज हुए हुए हैं या खाली टांगे पैरालाइज हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि उसका कोई भी लिम्ब है ही नहीं, पैदाइशी तौर पे नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी टांग नहीं है, बाजू नहीं है, या कुछ भी इस तरह का मसला हो सकता है जिसकी वजह से उसे डिसेबिलिटी हो सकती है। ये थी फिजिकल डिसेबिलिटीज़, जिसमें आ जाता है पैराप्लीजिया और लिम्ब लॉस वगैरह के। ठीक है, कि उसका लिम्ब नहीं है। उसके बाद कुछ सेंसरी डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसमें कह सकते हैं कि विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स आती हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या हो सकता है कि पर्सन ब्लाइंड है, ठीक है, अंधा है, वो देख नहीं सकता। ठीक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में ये आ जाता है कि वो सुन नहीं सकता। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के वो सही से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जैसे डाउन सिंड्रोम के पेशेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं कि वो चीज़ों को सही से लर्न नहीं कर सकता। ठीक है, सॉरी, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आ जाता है डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया हम कह सकते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर है। इसमें पर्सन ना तो लैंग्वेज को रीड कर सकता है, ना ही उसको इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें उसके पुअर स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, डिसग्राफिया में क्या होता है, डिसग्राफिया में राइटिंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, कि वो लिख नहीं सकता प्रॉपरली। इस तरह डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिसऑर्डर
परमानेंट है या टेम्परेरी है, और डिसेबिलिटी परमानेंट है या टेम्परेरी है। ठीक है, डिसऑर्डर जो है वो टेम्परेरी है, इसको हम अगर ट्रीट करें प्रॉपर तरीके से तो पेशेंट जो है वो वापस से ठीक हो सकता है। ठीक है, जबकि जो डिसेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म और परमानेंट है, उसको हम वापस से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि डिसेबिलिटी डेवलप ही तब होती है जब डिसऑर्डर की सीवियरिटी हो जाती है। ठीक है, डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर जब किसी सीवियर स्टेज के अंदर चला जाता है तो ही पर्सन को डिसेबिलिटी डेवलप होती है। डेट्स वाई डिसेबिलिटी लॉन्ग टर्म और परमानेंट हम इसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि डिसऑर्डर को हम प्रॉपर, जो भी डिसऑर्डर है उसके लिहाज से उसकी इंटरवेंशंस को यूज़ करके उसे ट्रीट कर सकते हैं। दैट्स वाई डिसऑर्डर इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन। अच्छा, डिसऑर्डर के अंदर हमारा फोकस क्या होता है? डिसऑर्डर के अंदर हमारा फोकस ये होता है कि जो भी अंडरलाइंग एबनॉर्मेलिटी चल रही है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, या पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर बॉडी के, ठीक है, जो भी एबनॉर्मेलिटी वगैरह चल रही है उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, कोई भी बॉडी का जो सिस्टम है उसका फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या उसका स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा है तो उसको ट्रीट करने की तरफ ध्यान दिया जाता है, जैसे एज़मा, डायबिटीज़ वगैरह। ठीक है, जबकि डिसेबिलिटी में क्या होता है? डिसेबिलिटी में हमारा फोकस ये होता है कि किस तरह डिसऑर्डर और जो कंडीशन है वो पेशेंट की इस एबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है कि वो अपने रोज़मर्रा के काम भी ना कर सके। ठीक है, ये था डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के दरमियान डिफरेंस। डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसऑर्डर जो है वो डिसेबिलिटी की तरफ लीड कर सकता है तब जब पर्सन डिसऑर्डर की वजह से अपने काम प्रॉपरली परफॉर्म ना कर सके। ठीक है, उसके फंक्शन अफेक्ट होने लग जाए, जैसे कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं जो मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रोक की भी एग्जांपल दी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के दरमियान डिफरेंस। तो मैं लास्ट पे एक दफ़ा दोबारा कंक्लूड कर देती हूँ कि डिसऑर्डर क्या है। डिसऑर्डर कोई भी बॉडी के अंदर कंडीशन चल रही है जिसे हम डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एज़मा और डायबिटीज़ वगैरह, उसकी वजह से पर्सन अब के डेली एक्टिविटीज़ नहीं रुकती। ठीक है, वो अपने डेली के काम करता रहता है, जबकि डिसेबिलिटी की वजह से उसके डेली एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। ठीक है, वो डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे बंदे पे। ठीक है, जैसे कि किसी कोई पर्सन पैरालाइज हो गया तो वो फिर दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के दरमियान डिफरेंस से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले आपने इसको अपने उन लोगों के साथ शेयर करना है, उन दोस्तों के साथ शेयर करना है, जूनियर्स के साथ शेयर करना है जिनको इसकी ज़रूरत है और उनकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाकर वो टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मेरे इस चैनल का मकसद ही उन टॉपिक्स को कवर करना है जो यूट्यूब पे मौजूद नहीं है। ठीक है, और अगर आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत है, आपने समझना है और वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा तो आप मुझे आकर बताएं। मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, ठीक है, मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगी टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।